वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में 3 सूबों के वज़राए आला और वज़ीर आला KP के नुमाइंदे की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर खरीदेंगी। खरीदारी 3500 रुपये फ़ी मन या गंदम की दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। वज़ीर आज़म का इत्तफ़ाक़ राय करने पर सूबाई हुकूमतों से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तुर्किया और कतर की सालसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। फरीकैन का आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तफाक। जंगबंदी के तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दोहा मुआहिदे का खैर मकदम। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। KP में FC के हाथों गिरफ्तार खुदकुश बम्बार नेमतुल्ला के होशरुबा इंकशाफात। कहा, अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज का मुमर अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें कहा गया कि पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जहाद जायज़ है। यहाँ आकर अजान की आवाज़ सुनी तो एहसास हुआ पाकिस्तानी फ़ौज भी मुसलमान है, इस पर खुदकुश हमला करना हराम है। CTD हैदराबाद की कासमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। शनाख्त अब्दुल रहीम खूसो और गुलाम शबीर के नाम से हुई। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में शानदार पेशरफ। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी के साथ खला में पहुंच गया। सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की साइंसदानों और टेक्निकल टीम को मुबारकबाद। कहा, हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से जंगलात की कटाई, आलूदगी और ग्लेशियर पिघलने की मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। पंजगोर में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग। रुकन सूबाई असम्बली मीर रहमत साले का भाई वलीद साले बलोच जंबहक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी की वाक़ये की शदीद मज़म्मत। बुरसा से इज़हार अफसोस। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार की सज़ा। अफगान तालिबान ने दूसरे बड़े निजी TV की नशरियात बंद कर दी। अफगान तालिबान और हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों ने मीडिया को एक बार फिर खामोश करा दिया। TV, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा मअतल कर दी। अफगान कौमी टेलीविजन की नशरियात 3 सूबों कंधार, तखार और बादगीस पे मअतल की गई। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करना और तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ नशर न करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मज़ीद महदूद कर दी गई है। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से लॉन्च। सैटेलाइट चीन से पाकिस्तानी साइंसदानों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। HS-1 कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों की निगरानी में मदद देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खुलेंगी। स्मोक की सूरत हाल, स्मार्ट फार्मिंग, जंगलात, ज़रई पैदावार और निगरानी में मददगार साबित होगा। रवां साल खला में भेजा जाने वाला पाकिस्तान का ये तीसरा सैटेलाइट है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना से तुर्क हम मनसब की मुलाकात। पाकिस्तान की टैक्स टू GDP तनासुब को बढ़ाने की कोशिशों का जिक्र। वज़ीर ख़ज़ाना JP मॉर्गन के सीनियर इंतज़ामी वफ़द से भी मिले। चीन की मार्केट में पांडा बॉन्ड के पहले इजरा से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब की IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। रैकेडिक मनसूबे में पेशरफ्त से भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से स्पीकर बाबर सलीम सवाती की मुलाकात। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने असम्बली का इजलास कल तलब करने की तजवीज़ पेश की। असम्बली इजलास से मुतालिक बाज़ाबिता एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियाँ। पीपल्स पार्टी ने 33 मेंबरान असम्बली को अपने साथ मिलाने का दावा कर दिया। तहरीक अदम एतमाद 72 घंटों में असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान से राबते तेज़, जल्द अहम पेशरफ्त मुतवक्के। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी जवाबी हिकमत अमली तैयार कर ली। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए PRA में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। फैक्टोरल, टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डाटा एनालिसिस शामिल होंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खसूसी इजलास। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की असूली मंजूरी। मरीम नवाज ने इजला तक रेवेन्यू अथॉरिटी की तोसी के लिए 30 अक्टूबर तक की डेडलाइन दे दी। कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न करें, नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। मशरिक़ से आने वाली आलूदा हवाओं ने लाहौर को घेर लिया। पंजाब भर में स्मॉग से बचाव के इक़दामात मज़ीद सख्त। शहरी मास्क इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की एडवाइजरी जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की शहरियों से फ़ज़ाई मयार को बेहतर बनाने में ताउन की अपील। कहा कि माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग से बचाव इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। पंजाब में स्मॉग गन्स के इस्तेमाल से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का तजुर्बा कामयाब। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में 5वें रोज़ भी ऑपरेशन। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 1200 से ज़ायद मकानात को मिसमार कर दिया गया। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ कर दिया गया। अफगान बस्ती को मुकम्मल तौर पर मिसमार करने में 10 दिन मज़ीद लग सकते हैं। पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे आज़रबाईजान पहुँच गए। पाक फ़ज़ाइया का दस्ता 2 तरफ़ा तरबियती फ़ज़ाई जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फ़ा में शिरकत करेगा। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों की आज़रबाईजान तक बिला तातुल परवाज़। लड़ाका तैयारों ने दौरान परवाज़ ईंधन भरने का पेचीदा ऑपरेशन भी अंजाम दिया। पाक फ़ज़ाइया के अपने IL-78 फ़ज़ा में रीफ्यूलिंग के टैंकर का कामयाब इस्तेमाल। चीन ने अमरीकी कौमी सलामती एजेंसी पर साइबर हमले का इल्ज़ाम लगा दिया। चीनी वजारत कौमी सलामती के मुताबिक 2022 में अमरीकी एजेंसी ने मोबाइल मैसेजिंग सर्विस में कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर हसास मालूमात चोरी की। 2023 से 2024 तक 42 मुख्तलिफ साइबर हमलों से नेशनल टाइम सर्विस सेंटर को निशाना बनाया गया। अमरीका की जानिब से कोई रद्दअमल सामने नहीं आया। अमरीका का हमास पर गजा में आम शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। हमास की जानिब से कोई भी कार्रवाई जंगबंदी मुआहिदे की संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर की जाएगी। कोई भी हमला जंगबंदी की साख को मुतासर करेगा। अमरीकी महकमा खारजा की वार्निंग। अमरीका ने मिस्र, कतर और तुर्की समेत मुआहिदे के दीगर जामिन ममालिक को आगाह कर दिया। हमास ने अमरीकी इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुसल्लह जराइम पेशा गिरोहों को निशाना बनाया जो इसराइली हिमायत याफ्ता थे। ये गिरोह फ़लस्तीनी शहरियों पर हमले, अगवा और इमदादी सामान की चोरी में मुलव्वस था। मिस्र का गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के आगाज़ का मुतालबा। रूस के मिलिट्री प्लांट में धमाका, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी। रूस के इलाके बाशकोर तोस्तान में गन पाउडर बनाने वाले प्लांट में धमाका हुआ। हुकाम के मुताबिक धमाके से इमारत का एक हिस्सा मुतासर हुआ। तहकीकात जारी। उधर यमन के साहिल के करीब LPG से लदे बहरी जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। अमले के 24 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया। 2 अफराद लापता हैं।
फिलिपीन में तूफ़ान से शदीद बारिशें और लैंडस्लाइडिंग, 5 अफराद हलाक और 2 लापता हो गए। तूफ़ान जजीरे लोजोन पर सैलाब और जजीरे मंडानाओ पर में स्लाइडिंग का बायस बना। सुबह कोई जोन में घर पर दरख्त गिरने से एक ही ख़ानदान के 5 अफराद हलाक हुए। 1 दर्जन से ज़ायद परवाज़ें मनसूख, 47,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन निज़ामुल हक की मुलाकात। इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुतालिक मसाइल हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, खेल के फ़रोग़ के लिए टेनिस फेडरेशन की मुआवनत के लिए तैयार है। खेल अक़वाम के साथ दिलों को जोड़ते हैं। निज़ामुल हक ने एशिया कप में पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा।